गुड आफ्टरनून। आज हम लोग क्या करेंगे? इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। इश्यू ऑफ डिवेंचर जैसे कि टॉपिक लिखा आपके सामने, इश्यू ऑफ डिवेंचर का हम लोगों ने रिवीजन करना है। क्या मुझे आप आइडिया दे सकते हैं कि इश्यू ऑफ डिवेंचर को करते समय कहाँ कहाँ आपको परेशानियां होती हैं? कोई भी, एनीबडी कैन रिस्पॉन्ड एंड आई विल प्रोसीड फर्दर। स्पंदन तुम बताओ, तुमने तो शायद किया था ये चैप्टर मेरे साथ। सर आपके साथ तो नहीं, लेकिन मैंने फिर आपकी वीडियोस देख ली थी सारी। अच्छा, तो उसके बाद सर और वो सर एक चीज पूछनी थी। सर इशू ऑफ डिबेंचर में एक्सेस डिबेंचर मतलब वो वाली क्वेश्चन आती है क्या, प्रो-राटा वाले? देखो, मतलब प्रोराटा उससे वाले रिलेटेड। क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि 5 नंबर के क्वेश्चन में उनका स्कोप बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि यस सर, हमारे लास्ट अभी अकाउंट्स का कीबोर्ड था तो वो क्वेश्चन दिया हुआ था। हाँ, लेकिन अगर आप इश्यू ऑफ डिवेंचर की पुरानी रिकॉर्डिंग्स को अगर आप देखते होंगे, अगर आपने देखा होगा पुरानी वाली को, तो आपने देखा था कि हमने प्रोराटा वाले क्वेश्चंस भी करे थे उसमें। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को यूज करने वाला, सिंपल से, जैसे शेयर में करते थे। अगर तुम्हें लग रहा है कि तो मैं रिवीजन में लेके चलूंगा ऐसे क्वेश्चन, और हाँ सर वो तो। देयर इज नो। और हमने ऐसे क्वेश्चन भी करे थे जिसमें लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाना होता है, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट बनाना होता है, डिवेंचर अकाउंट बनाना होता है। अगर हम देखें तो जब हमने पहली बार किया था तो इश्यू ऑफ डिवेंचर के चैप्टर के सेकंड लास्ट से लास्ट क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चंस करे थे। तुम्हें ध्यान होगा ना, सबसे लास्ट क्वेश्चन था किताब का, उसमें थे ना सारे अकाउंट बनाने, सब अकाउंट बना के दिखाए थे मैंने आपको। अब पता नहीं कितना याद है कितना याद नहीं है आप लोगों को, मैं नहीं कह सकता उसको, लेकिन अगर मैं बोलूं तो इश्यू ऑफ डिवेंचर चैप्टर के अंदर जो चीजें हमें बेसिकली करनी है, वो अगर देखा जाए तो इश्यू ऑफ डिवेंचर है। मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, देयर इज नो नीड टू राइट दिस, ये सब पहले से कर रखा हमने। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश होता है, कैश में कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये इश्यू ऑफ डिवेंचर्स दोबारा से फॉर कैश होता है, बट रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, ठीक है। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम डिवेंचर्स को क्या करते हैं, इशू करते हैं, ऐसा, ठीक है। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश है, लेकिन ये क्या है, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। इश्यू ऑफ डिवेंचर अगर मैं कैश में लेके चलता हूं तो डिवेंचर को मैं एट पार पे भी इशू कर सकता हूं, एट प्रीमियम पे भी इशू कर सकता हूं, और एट डिस्काउंट पर भी इशू कर सकता हूं। ऐसा तीनों कैटेगरीज हमारे पास बनती हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स वाला जो रिडम्पशन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट भी जो है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, एट पार पे कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे कर सकते हैं, एंड एट डिस्काउंट पे कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद रिडम्पशन का भी हिसाब किताब हमें रखना होता है, वो हम बाद में जब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तब। फिर हम क्या करते हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश करते हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश करते हैं, अदर देन कैश। ये भी दो तरह से हो जाता है। फॉर एक्वायरिंग एसेट, किसी भी एसेट को आप खरीदते हैं वो फॉर एक्वायरिंग एसेट, और ये हो जाता है फॉर एक्वायरिंग बिजनेस, फॉर एक्वायरिंग बिजनेस, इस तरह से करते हैं आप, ठीक है। फिर आपके पास क्या होता है, इश्यू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलैटरल, एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी भी होता है, ये भी करते हैं आप। उसके बाद इश्यू ऑफ डिवेंचर्स आप क्या कर सकते हैं, फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डू दिस टू प्रोमोटर्स को भी दे सकते हैं आप, प्रोमोटर्स को, और अंडर राइटर्स को भी दे सकते हैं, अंडर राइटर्स, इनको भी आप डिवेंचर इशू कर सकते हैं। इतनी सारी वैरायटी हमारे पास इश्यू ऑफ डिवेंचर की होती है। इश्यू ऑफ डिवेंचर कैश में हुआ, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू कैश में हुआ, इश्यू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश हुआ, फॉर एक्वायरिंग एसेट्स हुआ, फॉर एक्वायरिंग बिजनेस हुआ, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी हुआ, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी हुआ, और कोलेटरल सिक्योरिटी के बाद हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डिवेंचर प्रमोटर को भी इशू कर दें अंडर, मतलब जैसे हम शेयर इशू करते थे वैसा हम इस तरह से ये काम कर सकते हैं। तो एक एक चीजों को लेके चलूंगा, लेकिन अब की बार हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा के चलेंगे। जो रूटीन में होते हैं क्वेश्चन से थोड़ा सा लेवल अलग लेके चलेंगे, जैसे कंसिडरेशन अदर देन कैश है, ये एक आध क्वेश्चन कर लेंगे एसेट्स खरीदने का,
इसके ज्यादा क्वेश्चन करेंगे बिजनेस से। नेट एसेट्स के कंसेप्ट को हम क्या करेंगे, बदलेंगे थोड़ा सा। अभी तो हमने क्या कहा था, ऊपर से नीचे कैलकुलेशन जाती थी, हम नीचे से ऊपर की कैलकुलेशंस करके देखेंगे, वैसा करने की कोशिश करेंगे। फॉर कैश नो प्रॉब्लम, बट आई विल रिवाइज दिस इंटेंसिवली, इसको इंटेंसिटी के साथ रिवाइज करेंगे इस वाले पार्ट को। और ये छुटपुट है, ऐसा कोई परेशानी नहीं आती है आपके पास, ठीक है। तो जैसे अब दिया, तुमने बोला ना कि हमें इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश करना है, और जब कैश में डिबेंचर्स को हम इशू कर रहे हैं तो तुम्हें बोला कि एक्सेस मनी का हम क्या करेंगे, वो मैं दिखा देता हूँ आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करके अभी, क्योंकि इट्स इनिशियल स्टेज, अभी करके दिखाऊंगा तो आपको क्लैरिटी आएगी कि क्या करना चाहिए। जैसे हम करते थे शेयर्स में, बिल्कुल वैसे ही करना, उससे अलग हम कुछ काम यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश दिखा रहा हूँ, है ना। कैश में आपको रूटीन क्वेश्चंस नहीं करके दिखा रहा मैं आपको, मैं ऐसा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ जिसमें एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल है, और एक्सेस मनी जो है वो आप दिया, या तुम सारा रिफंड कर दें, या एक्सेस मनी को हम कॉल तक लेके जा सकते हैं। कैसा क्वेश्चन चाहती हो बताओ। कॉल तक वाला कर लो। कॉल तक वाला आया था तुम्हारे एग्जाम में? कॉल हाँ, तक वाला तो नहीं आता। वो ही आया था मेरे पेपर में। हाँ तो ऐसा करना, उस क्वेश्चन को ग्रुप पे शेयर कर दें, हम उसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले, बोलो। हाँ सर, मतलब अभी है नहीं मेरे पास। अच्छा, तुम्हारा कोई और नहीं, तुम्हारी क्लास का कोई और बच्चा नहीं बैठा यहाँ पर? नहीं सर, आए नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ उस क्वेश्चन को, ऐसा कोई परेशानी नहीं है। तो लेट स्टार्ट कि हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर। इस फ्लो चार्ट को मैं मिटा देता हूँ, इस फ्लो चार्ट की जगह यहाँ पर आई विल राइट अ क्वेश्चन, उसका हम करना सॉल्व करते हैं उसको। फोटो खींच लो, ठीक है। तो ये हटा रहे हैं फ्लो चार्ट को हम, इसी को ध्यान में रखेंगे, इसी के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करके दिखाते जाएंगे। तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन भी लिख रहा हूं आपके साथ। पब्लिक सब्सक्राइब फॉर पब्लिक सब्सक्राइब फॉर पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर 20,000 डिबेंचर्स। ज्यादा मिल गई, 10,000 डिबेंचर इश्यू करे थे 10% डिस्काउंट पर, अमाउंट पेबल 10, 20, 10, और मैं निकाल लूंगा बाकी वाला अमाउंट। और पब्लिक ने 20,000 के लिए अप्लाई करा, जिसमें से 5,000 आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिए, और बाकी 15 को कितने दे दिए, 10 दे दिए। प्रोडाटा हो गया, आपको जर्नल एंट्री बनानी है, ठीक है दिया, क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। अच्छा जी, सोल्यूशन लेके चलते हैं इसका। सबसे पहले बाइफर्केशन, एप्लीकेशन पर कितना होना चाहिए, 10, अलॉटमेंट पर कितना होना चाहिए, 20/10। याद करो, समझाया था मैंने डिस्काउंट के केस में क्या करते हैं, मतलब ये पेबल का मतलब है दिस 20 इज व्हाट, आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। भाई जब आप डिस्काउंट इशू करोगे ना, तो आप जनता को बोलोगे 30 रुपए दो मुझे, तो जनता कितना देगी, 10 काट के 20 देगी ना आपको। तो पेबल का मतलब है 20, पेबल है मतलब डिस्काउंट हटा के 20 है ये। अगर कॉल्ड अप होता तो कॉल्ड अप 30 होता, तो माइनस करते उसमें से 20 है, 20 आपका क्या हुआ मिलेगा, और 10 आपने मतलब कुल मिलाकर आपने 30 मंगाया था, ऐसा करते इसका। फर्स्ट कॉल पे कितना होगा बताइए, 10 रुपया, और ये कितना होना चाहिए, 90/10 होना चाहिए ना। भाई आप 100 रुपीज के डिबेंचर 100 रुपीज मंगाओगे, तो जनता कितना देगी आपको, 90 रुपीज देगी, 10 रुपए तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो फाइनल कॉल जो हो गई आपकी कितने की हो गई, अब आप बताइए, 20, 30, 40, और ये कितना हो गया, 50, ऐसा करके। दिस इज योर स्टोरी, याद है दिया, इतना कुछ तो ध्यान होगा, यस सर। ठीक है। वामिका, ये चैप्टर कमजोर है तुम्हारा या फिर ऐसे ही? नहीं सर, आता है कोलैटरल में, थोड़ा सा मेरे को करना है। कोलेट्रल तो यार कुछ भी नहीं है, मतलब इसके बाद में कोलेट्रल लेके चलो, इतना आसान, इतना हलवा चीज होती है कोलेट्रल, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों बच्चे उसमें फंसते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन इज क्लियर। आइए एंट्री बनाते हैं। सबसे पहली एंट्री में बनाता हूं नंबर 1, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन लिखूंगा, अलॉटमेंट नहीं लिखूंगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ अलग अलग बाइफर्केशन है। कितने डिबेंचर्स हमारे पास, 10,000 डिबेंचर्स है। एप्लीकेशन पर कितना, 10 रुपया, तो कितना हो जाएगा, 10 × 10 कितना हो जाएगा बताइए, 1 लाख। दिस विल बी योर एंट्री, ऐसे करके। और क्या बोलेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट
1 लाख से टू 10% डिबेंचर, कुछ नहीं करना है, 1 लाख रुपए करना है। क्या बोलेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ठीक। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये तो प्रोराटा का क्वेश्चन था, तो प्रोराटा की एंट्री में क्यों नहीं हिसाब किताब आपने करा? क्योंकि अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसा करते ही मैंने प्रोराटा तो किया नहीं, मैं तो क्वेश्चन खराब कर दिया, बोल दिया ये जो मैंने एंट्री करी है ठीक एंट्री करी है क्या? ना, ये गलत है एंट्रियां। जानते हो क्यों गलत है? ये एंट्री क्यों गलत है? इश्यू शेयर सफा चट्टा है, क्योंकि एप्लीकेशन स्टेज पर मुझे 20,000 डिबेंचर्स के हिसाब से पैसा मिलेगा, इसलिए गलत हो गया है ना? अरे गलत तो है, गलत है, मैं बोल रहा हूँ गलत है, जानबूझ के किया है, क्योंकि रूटीन में हम ऐसे ही करते हैं। आइए मैं दिखाता हूं कि क्या करना चाहिए था आपको, उसको वहीं छोड़ देते हैं। मेरे पास एप्लीकेशन जो है वो कितने की है? 10 रुपए की है। अलॉटमेंट कितने की है? वो है 20/10 की। फर्स्ट कॉल 10 की, फाइनल कॉल 50 की, टोटल 90/10 है। दिस इज माय स्टोरी। अब आप देखिए कि मेरे पास एप्लीकेशन मनी कितने की, एप्लीकेशन कितनी मिली थी मुझे? 20,000 एप्लीकेशन मिली थी मुझे। याद करो जब हम पहले करते थे, एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ? 10 रुपए के हिसाब से। देखो जरा कितना मिला होगा? 2 लाख मिला होगा। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? ऐसे? अरे हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स करते थे ना ऐसे, और ये तो प्रोराटा है। तो मैं एक काम करता हूं, मेरे पास 5,000 जो डिबेंचर्स थे, 5 नहीं कितना, 5,000 डिबेंचर्स थे, उसमें से 50,000 मिला था। उसको अलॉट कितना करा था मैंने? हाउ मच आई हैव अलॉटेड? नील। याद करो, याद आ रहा होगा बचपन करते थे ऐसा। तुम्हें नहीं समझ, अमन ध्यान आ रहा होगा ना, ये ना स्पंदन को पता चल रहा होगा। देखिए ऐसे एप्लीकेशन 5,000 कहते हैं ना, 5,000 की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। 5,000 पर एप्लीकेशन का तो 50,000 मिला होगा, रिजेक्ट हो गया। ये एप्लीकेशन स्टेज पे क्या जाना चाहिए? ये अलॉटमेंट तक क्या जाना चाहिए? और ये रिफंड होता है बैंक बोल के। बैंक बोल के क्या हो जाता है? ये बाकी का एक्सेस मनी रिफंड हो जाता है। तो इसका एप्लीकेशन पे भी कुछ नहीं, अलॉटमेंट भी कुछ नहीं, इसका का पूरा 50,000 रिफंड होगा ना। अरे जिसको आपने डिवेंचर इशू ही नहीं करे उसका पैसा तो वापस करना पड़ेगा ना आपको, नहीं करना पड़ेगा? स्पंदन आप ध्यान रखना, क्योंकि आपने नहीं करा है मेरे साथ पहले, ठीक है? यस सर। अच्छा जी। और इशू ऑफ शेयर्स नहीं करा था आपने मेरे साथ, ऐसा करके आप भी ध्यान दीजिए। भाई अब मुझे बताइए कि अब मेरे पास एप्लीकेशन मिली थी 20,000 की। मेरे पास टोटल पैसा कितना बनना चाहिए था? 2 लाख। और मैं डिवेंचर कितने इशू कर सकता हूँ? सिर्फ 10,000 इशू कर सकता हूँ। ये मेरी कहानी है। अब मेरे पास बचे 15,000 डिवेंचर्स। 15 × 10 कितना हो गया? 150 मुझे मिल गया। और मैं डिवेंचर कितने इशू कर सकता हूँ? सिर्फ 10,000 ही तो इशू कर सकता हूँ। आई गॉट एप्लीकेशन 1.5 लाख की, मुझे 1,50,000 मिल गया। 15,000 की एप्लीकेशन मिली, 15,000 10,000 में दे सकता हूँ। तो ये जो हम यहाँ डबल लाइन कर रहे हैं इस तरफ, ये जो अकाउंटिंग होगी इसके बाद की, वो 10,000 के हिसाब से होगी। नाउ टेल मी, एप्लीकेशन पर 10, अलॉटमेंट पर कितना लिखूंगा बताओ? मैं यहाँ पर 20 लिखूंगा। हम मिलना तो 20 ही है, 30 थोड़ी मिलना है। तो देखिए 10 × 10 कितना होता है? 10,000 होता है। डन। 10 × 20 कितना होता है? 20,000 होता है। और अब मुझे बताइए कि 1,50,000 आपको मिला था पैसा, लेकिन आपका यहाँ यूज कितना होगा? सिर्फ 10,000 तो यूज होगा। एक्सेस कितना बच गया? 140। 140 में से भी आपका 10 × 2 20 तो यूज हो रहा है। बाकी का एक्सेस आप यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते, आपको रिफंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पैसा कॉल तक ले जाने वाला क्वेश्चन नहीं लिया है। हाउ मच हैव टू रिफंड? 1,20,000 मुझे वापस करना पड़ेगा। ये पैसा मुझे वापस करना पड़ेगा। एक्सेस मनी थोड़ी रख सकता हूँ अपने पास। हम ठीक कर रहे हैं क्या? नहीं, गलत कर रहा हूँ, सॉरी, आई एम डूइंग रॉन्ग। नहीं, गलत कर रहे हैं, बताओ क्यों? क्योंकि 10 × 10 तो कितना होता है? 1 लाख होता है ना। ये देखो 1 लाख, तो 150 में से 1 लाख लग गया, तो एक्सेस कितना बचा? 50,000। और 10,000 × 2 2 लाख होता है। 2 और 50 में से क्या कम है? 50। तो मैं 50,000 यहाँ रख सकता हूँ, नथिंग एल्स। सो मेरे पास क्या बनी कहानी? ये बनी 1 लाख, ये बनी 50,000, और ये बनी 50,000। ठीक है? तो देखो जरा, क्या ये 2 लाख इसके 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 बराबर है ना? बराबर दिया? ध्यान आ रहा है कुछ? हाँ सर। स्पंदन तुम्हें समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ये नहीं हो तो जी बताओ। सर। नहीं सुना। भाई आपने 20,000 एप्लीकेशंस ली, आप कितने दे सकते हो? 10,000 शेयर दे सकते हो ना, सिर्फ 10,000 डिबेंचर दे सकते हो ना। यस सर। भाई जितने आप इशू कर रहे हो उससे ज्यादा थोड़ी दे सकते हो। उसमें बोला गया कि 5,000 वाले को नील देना है, तो 5,000 का 50,000 आ गया।
और यहाँ मैंने क्या कर दिया, अलॉटेड के बाद एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और रिफंड करके बैंक लिख दिया। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो एक्सेस मनी को आप क्या कर सकते हैं, आपको रिफंड करना पड़ता है। और अब ये 15,000 जो है इसको आप कितने दे सकेंगे, 10। प्रोराटा का मतलब प्रोपोर्शनेट है, 15 को 10 देंगे आप। 15 इंटू 10 कितना होगा, 1.5 लाख। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करा, और अभी भी आपके पास 150 था ना आपके पास पैसा, उसमें से 1 लाख ही तो लगा, 50,000 तो एक्स्ट्रा बचा आपके पास। लेकिन आपकी जरूरत कितनी है, 10 इंटू 220, 2 लाख की जरूरत है। 2 लाख थोड़ी लिखोगे आप, आपके पास जो एक्सेस है उसी को तो यूज करोगे। यू कैन यूज दिस। ये आपका एंट्री बन गया। ये अब देखिए पहली एंट्री जो बनेगी वो ये बनेगी। पहली एंट्री क्या बनेगी आपकी, बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन कितने से बनेगी, 2 लाख से बनेगी। तो जो मैं पहले कर रहा था वो एंट्री गलत कर रहा था, ठीक है। और अब जो एंट्री बन रही है आपकी 2 लाख, अब ये 2 लाख का हिसाब कैसे कैसे कर रहे हो बेटा, ये जो एप्लीकेशन पे लिखा है आपने 1 लाख, दिस विल गो टू द 10% डिवेंचर अकाउंट, दिस विल गो टू द डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और बाकी क्या होगा, रिफंड होगा। कैसे लिखा जाएगा देखो, 10% डिवेंचर कितना लिखोगे आप यहाँ पर, 1 लाख लिखोगे। टू डिवेंचर अलॉटमेंट के नाम पे कितना लिखोगे आप, 50,000 लिखोगे। और टू बैंक बोलकर क्या कर दोगे आप, रिफंड कर दोगे कितने का, 50,000 रुपए का। अब आप लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ऐसे लिखोगे आप, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर दी। बोलिए, आपको 2 लाख मिला था ना एप्लीकेशन पर, जिसमें से 1 लाख डिवेंचर के नाम पे गया, 50,000 आपने अलॉटमेंट के नाम पे भेजा, और 50,000 आपने रिफंड कर दिया। दिया, क्लियर है चीज, दिया Yes, sir. सही है जी। नंबर 3, डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट। भाई अब आपके डिवेंचर 10,000 हैं, अलॉटमेंट पे कितना डालोगे, 20 डालोगे आप। डिस्काउंट के बाद जितना पैसा मिलना है वो कितना मिलेगा आपको, 2 लाख आप मिलने की चांस कर सकते हो। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट, डिस्काउंट भी तो है इस क्वेश्चन में। 10,000 इंटू कितने का डिस्काउंट है आपका, 10 रुपए का, यू विल राइट 1 लाख। और टू क्या लिखोगे आप, 10% डिवेंचर अकाउंट लिखोगे कितने का, 3 लाख रुपए का, यू विल राइट। और क्या लिखोगे, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट इज ड्यू। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन के साथ आपकी शुरुआत करी है। इस पर कोई डाउट हो तो किसी को प्लीज बताइए मुझे, बोलो। अनिकेत, हाँ जी, स्पंदन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये, जी सर। आपको बताइए इधर, नहीं, अरे बोलेगा भी, नहीं पता चल रहा, ठीक है, मुझे मालूम है तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, इट्स वेरी क्लियर, तुम्हारी शक्ल बता रही है। नंबर 4, अच्छा, ये इस क्वेश्चन में एक चीज नहीं लिखी कि ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, सब कुछ हो चुका है, मतलब कोई डिवेंचर में थोड़ी अरियर होता है, देयर इज नो अरियर इन डिवेंचर, लोन में थोड़ी अरियर बनेगा कोई। तो पैसा लेने की बारी है तो मैं क्या लिखूंगा, बैंक डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, कितना पैसा लूंगा मैं, 2 लाख लूंगा और 2 लाख लूंगा। क्या लिखूंगा, डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, डिवेंचर का अलॉटमेंट का पैसा ले लिया हमने, ले लिया, खत्म हो गया मामला। अब अगली एंट्री नंबर 5, डिवेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट, डिवेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से, 10,000 डिवेंचर और 10 रुपए का एक है, फर्स्ट कॉल का पैसा कितना बनता है, 1 लाख बनता है, ठीक है। क्या ये एंट्री ठीक है, एवरीबॉडी प्लीज टेल मी, क्या एंट्री ठीक है, हाँ 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 बोलो बोलो, क्या एंट्री ठीक है, लग रहा है ठीक है, लग रहा है, दिल है कि मानता नहीं, ये गलत है, जानते हैं क्यों गलत है, कोई मुझे बताएगा ऑनलाइन में क्यों गलत है ये एंट्री, मुझे बताएगा ना, कौन बताएगा, Sir, दिया बताओगे क्यों गलत है ये एंट्री, दिया, अमीशी, कोई बताए मुझे, वामिका, 2 लाख था आपका पैसा, सर 50,000 ऑलरेडी रिसीव्ड है। हाँ 2 था, 50,000 तो ऑलरेडी रिसीव्ड था ना आपके पास, तो आपको फाइनल पैसा कितना मिलेगा, 1.5 लाख और
1.5 लाख ऐसे करनी है आपने एंट्री। अगर आप 2 लाख डाल देंगे तो फिर क्या होगा, आपको 50,000 ज्यादा मिल जाएगा, इसका मतलब है। अरे जो 50 ऑलरेडी मिल चुका है, ये वाला मिल चुका है, इसी को तो हमने माइनस करा यहाँ से। तो ये ध्यान रखना, ये शुभ शेयर का कंसेप्ट था जिसे भूल जाते हैं हम लोग। हम तो डिसोल्यूशन भूल चुके हैं जब कल रिवाइज करवाया था। अभी पूछ लो कुछ तो टाइम फिश हो जाएगा। हाँ भाई गोस्वामी, अच्छा ठीक है, दिस इज डन। ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, क्या गलती क्लियर हो गई? अब चलते हैं डिबेंचर फर्स्ट कॉल की तरफ। डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू 10% डिबेंचर, जो कि होगा कितने से, 1 लाख से। क्या लिखेंगे? 10% डिबेंचर इज ड्यू। नंबर 6 एंट्री, बैंक डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। बताइए, पूरा का पूरा 1 लाख मिल गया, कुछ ऐसा तो है नहीं ना जिसे, क्या लिखेंगे? डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। नंबर 7 डिबेंचर फाइनल कॉल डेबिट टू 10% डिबेंचर। कितने का फाइनल कॉल है? 10,000 इंटू 50 रुपीज से, दिस विल बी ऑफ 5 लाख। क्या बोलेंगे? डिबेंचर फाइनल कॉल इज ड्यू। नंबर 8 बारी आ गई बैंक डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल। 5 लाख माइनस करने की जरूरत है कुछ ना, पूरा का पूरा 5 लाख मिल चुका है। क्या एंट्री बनेगी? डिबेंचर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। फिनिश, खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। तो बता दिया, इस तरह के क्वेश्चन में क्या परेशानी थी, बता जरा मुझे, समझ में नहीं आया। क्या आपकी क्वेश्चन में ज्यादा कैटेगरीज दे रखी थी कि मतलब कैटेगरी 1 वालों को इतना दिया, कैटेगरी 2 वालों को दिया, या सिर्फ ऐसे ही था क्वेश्चन, इससे ज्यादा मुश्किल था? मतलब मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी। नहीं, मैं मेरा सिर्फ कंफ्यूज तो तुम हो गए, आई कैन अंडरस्टैंड, तभी तो डाउट है। पर क्या आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो इससे ज्यादा मुश्किल था? नहीं सर, ऐसा ही काइंड ऑफ था। हाँ, क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर्स की कंसेप्ट पूछेंगे नहीं आपसे डिबेंचर में, और पूछेंगे तो हद से इतना ही पूछेंगे बस। कंफ्यूजन कहाँ होता है? कंफ्यूजन ये टेबल बनाने में होता है, क्योंकि भूल गया आपने, प्रैक्टिस रही नहीं उसकी प्रैक्टिस करने की, जबकि तो सबसे आसान वाली चीज है। और डिवेंचर में तो डिफॉल्टर होते ही नहीं ना, याद है प्रोराटा में कितनी तकलीफ होती थी। अभी भी अनिकेत के सपने में प्रोराटा आता है, चौंक के उठ जाता है, तो मम्मी पानी वानी पिलाती है, उसको शांत करती, तब ये सोता है दोबारा से। बोला ना, मुझे तब आता था ना अब आता है। ठीक है, हो गया जी। तो अब कर पाएंगे अपने एग्जाम का क्वेश्चन करना सॉल्व दोबारा से, अपने आप सॉल्व करना उसे आप। यस सर। अच्छा, अगर प्रीमियम होता तो मैं क्या करता? तो मैं 10 लिखता, टेबल होता तो मैं 20 + 10 कर देता उसको, ऐसा कर लेता। टेबल और कॉल्ड अप का कंसेप्ट बताया था आप लोगों को, ठीक है? थोड़ी पिछली क्लासेस की रिकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेना बेटा, बहुत टाइम है आपके पास अभी करने के लिए। योर एग्जाम इज ऑन विच डेट? अकाउंटेंसी? हाँ, ओह 28, पूरा अप्रैल पूरा मई, ऐसे नहीं भी कर सकता मैं। चलो करें कुछ और आगे, इज इट ओके? याद आ गया, दिया, फाइन? यस सर। हाँ, यस सर। चलिए आगे चलते हैं। नैना या रिदवन, समझ में आई बात? निकिता, ओ वेलकम निकिता, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम पीरियड। X Limited took a loan of rupees 50 lakh from SBI and issued 60,000 12% debentures of rupees 100 each as a collateral security। ठीक, ये क्वेश्चन आपके पास, मतलब आपने क्या कर दिया, 50 लाख का लोन ले लिया बैंक से, और उसके बदले में एडिशनल सिक्योरिटी, जो कोलेटरल का मतलब था एज एन एडिशनल सिक्योरिटी इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी, लोन लेके 60 into 100 कितने के, 60 लाख रुपए के डिबेंचर 12% इशू कर दिए। ये क्वेश्चन दो तरह से होता है, विद जनरल एंट्री एंड विदाउट जनरल एंट्री। पहले विदाउट जनरल एंट्री करते हैं, तो आपको क्या बोल रहा है, एक जो होगा वो होगा विदाउट जनरल एंट्री
और एक जो होगा नंबर 2 वो होगा विद जर्नल एंट्री। अब सवाल देखना जरा क्या होता है। पहले विदाउट जर्नल एंट्री बना रहा हूं आपके सामने क्वेश्चन। एक, विदाउट जर्नल एंट्री। अब जब मैं बोलता हूं ना विदाउट जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री डिबेंचर वाली नहीं करनी। हालांकि आपकी बुक्स में तो कोई कर ही नहीं रखी है एंट्री, वो लोन लेने की एंट्री भी नहीं करते हैं, पर मैं सजेस्ट करता हूं कि लोन लेने वाली एंट्री कम से कम कर लिया करो। ठीक है, लोन लेने वाली एंट्री आपको कर लेनी चाहिए, वो आपको कर लेनी चाहिए। तो देखिए फर्स्ट एंट्री में बना रहा हूं, एक, बैंक डेबिट टू लोन फ्रॉम SBI टेकन, लोन फ्रॉम SBI। कितने का लोन ले लिया SBI से? 50 लाख का, 50 लाख का। डिवेंचर की कोई एंट्री नहीं करनी। अब इस केस में बैलेंस शीट कैसे बनती है? बैलेंस शीट ऑफ एज एट लिख के एन एक्सट्रैक्ट लिखिए, एन एक्सट्रैक्ट, राइट एन एक्सट्रैक्ट, ऐसे करके एन एक्सट्रैक्ट लिख दीजिए। ये करंट ईयर होगा, रुपीस होगा, ये होगा नोट नंबर। आपको एग्जाम में याद है जब मैंने पहले करवाया था तो सब कुछ करवाया था आपको, अब नहीं, अब आपको उतना करना है जितने की जरूरत हो। ये कहता है कि कैसे दिखाएंगे बैलेंस शीट में, आइए दिखाता हूं। पर्टिकुलर्स यहां लिखेंगे नंबर 1, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ऐसे इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या लिखेंगे आप? नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या लिखेंगे आप? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स नंबर 1। बस इतना लिख देंगे, इससे ज्यादा नहीं लिखना, इतना ही करना आपको, बस छोड़ दो। ठीक है जी, इतना हो गया। और इसका टोटल भी नहीं करना, खत्म, ये होगी बैलेंस शीट आपको। याद है पहले जब मैंने कराया था आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट रिटर्न सब करवाया था, देयर इज नो नीड, इतना करके छोड़ दिया। ठीक है, नीचे आ जाए हम, नीचे आके किस पे आप? नोट्स टू अकाउंट्स पे। नीचे लिखे नोट्स टू अकाउंट्स। ये कोई लाइन नहीं है, ये करंट ईयर रुपीस। यहां नंबर 1, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। क्या आपकी बुक में करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सब दिखा रखा है? बताओ अनिकेत, वामिका बोलिए, दिखा रखा है क्या? अगर आप कोलेटरल सिक्योरिटी देखेंगे अपनी बुक में, क्या करके दिखा रखा है वैसे? जस्ट चेक योर बुक। अब हम लिखेंगे यहां पर क्या? लोन फ्रॉम SBI, कितने का? 50 लाख रुपए का। ठीक है, और यहां ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 10,000 12% डिवेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। चिल, खत्म हो गया। सर 60,000 12% डिबेंचर क्या बोले बेटे, क्या बोले? सर 60,000 जाएगा वहाँ पे। अच्छा सॉरी, 60,000 60,000, हाँ मुझे वो पिछले क्वेश्चन का ध्यान है। यस करेक्ट, 60,000 खत्म। बताइए कोई दिक्कत है? पहले मैंने क्या किया था? पहले मैंने आपको पूरी बैलेंस शीट बना के दिखाई थी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बना के दिखाया था, सब कुछ करके दिखाया था, है ना? लेकिन आपके एग्जाम में पूरा नहीं बनाने की होती, वो तो मैंने करके दिखाया था आपको। आपको सिर्फ इतना ही दिखाना होता है, इससे ज्यादा नहीं दिखाना होता। बताइए। अरे जब कोलेटरल सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन आएगा ना, इतना दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बोलो। यस सर। यस बस सर। खत्म हो गया, दिस इज डन। आपने देखा, हमने विदाउट जर्नल एंट्री में डिवेंचर की कोई जर्नल एंट्री नहीं लिखी। हमने जर्नल एंट्री किसकी लिखी है? सिर्फ लोन लेने की। वो लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस तरह चलते हैं। नंबर 2, विद जर्नल एंट्री
विद जर्नल एंट्री। तो पहली एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू लोन फ्रॉम एसबीआई। कितने का लोन ले रहे हैं एसबीआई से? 50 लाख का। 50 लाख का क्या बोलेंगे? टेकन अ लोन फ्रॉम एसबीआई। नंबर 2, कितने डिवेंचर इशू कर रहे हैं? 12% डिवेंचर अकाउंट। 60,000 डिवेंचर्स, 100 रुपए का एक डिवेंचर है। कितने के डिवेंचर इशू कर रहे हैं भाई आप? 60 लाख के। अच्छा, इन डिवेंचर्स के बदले में कोई पैसा वैसा मिला है? बता भाई अमन, इसके बदले में कोई पैसा मिला? नहीं मिला ना। ना असेट्स मिली। तो क्या लिखेंगे? हमें नहीं पता क्या है वो, हम लिख देते हैं डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 60 लाख से। दिस विल बी योर एंट्री। 60,000 12% debentures were issued as collateral security। ये आपका काम खत्म हो गया। ये हो गई जनरल एंट्री। दिख रही है भाई स्पंदन? पता चल रहा है? दिस इज योर जनरल एंट्री। यस सर। अच्छा, अब आप बना लेते बैलेंस शीट। आ जाइए। नोट नंबर करंट ईयर रुपीस, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट, ब्रैकेट में कर देना एन एक्सट्रैक्ट, मतलब तो ये नंबर 1 पर्टिकुलर्स। नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज, इसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर क्या लिखूंगा मैं? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, नोट नंबर 1। और क्लोज खत्म। इधर आ जाते हैं नोट नंबर, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स ऐसे। करंट ईयर रुपीस पर्टिकुलर्स। और क्या करूंगा यहां पर? नंबर 1 लॉन्ग टर्म, ध्यान से देखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एंट्री का खेल। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन फ्रॉम एसबीआई 50 लाख रुपए का। दूसरा 60,000 12% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। कितना लिखोगे? 60 लाख ऐसे। भाई ये तो ए हो गया, ये हो गया बी। दो है ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपकी, माइनस डिवेंचर सस्पेंस 60 लाख, क्या हो गया? नील। व्हाट इज योर फाइनल वैल्यू? 50 लाख। और यहां लिखेंगे आप 50 लाख। फिनिश, दैट्स योर आंसर, दैट्स योर आंसर। खत्म। अब नहीं आ रही चीज। बता भामिका क्या दिक्कत है इसमें? This is समझ your गई question? सर, ठीक है, हैं जी? समझ गई। पहले तो मैं जो करवाता था आपको, मैंने पूरा करंट असेट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करके दिखाया था आपको, ठीक है? लेकिन नहीं करना होता इतना कुछ। वो तो मैंने बताया था कि अगर कोई पूरी बैलेंस शीट बोले तो कैसे करनी है, पर सिर्फ कोलेटरल सिक्योरिटी अगर बोली जाए तो आपके सामने सिचुएशन क्लियर है नहीं? बताइए आप। और इसमें क्या यस मुश्किल सर। था मुझे समझ में नहीं आता कि सर बहुत अगर हाँ। अगर सर इसमें इंटरेस्ट हो तो फिर क्या करना होगा? बेटा डिवेंचर में इंटरेस्ट वाली जो बात है, पहले कोलेटर वाले पे ना इंटरेस्ट की पेमेंट जो होती है वो कोलेटर के साथ इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं लेके चलते हम सिलेबस में। तुम्हें क्वेश्चन देखा था ऐसा कोई क्या? नहीं सर, वो इलस्ट्रेशन 22 मेरे को समझ नहीं आ रहा था। इलस्ट्रेशन 22 जो है आपकी किताब की, इलस्ट्रेशन 22 जो आपके पास दे रखी है ना, देख लेते हैं अभी। इलस्ट्रेशन 22 पेज नंबर बोलो। 10.30 10.30 30 है। Z Limited issued 10,000 10% debenture 100 collateral security for a loan 8 lakh from Dena Bank and were unable to pay। अरे बेटा ये तो unable to repay the loan है ना, अभी लोन नहीं रिपे करा आपने ना।
तो ये तो कंडीशन वो आ गई जब लोन नहीं रिपे कर पा रहे हैं आप, नॉन पेमेंट ऑफ लोन है वो अलग। उसका भी हमने पिछली क्लास में जब हमने ओरिजिनली कराया था डिस्कशन किया था आपके सामने। आप हाँ आपकी सर जो समझ एंट्री, गई आपकी एंट्री क्या होगी ना होगा। ये वाली एंट्री, इसको उल्टा कर दोगे आप, खत्म कर दोगे इस एंट्री को। यस सर। अरे पहले डिबेंचर सस्पेंस तो परसेंट आप उसकी एंट्री, जब आपका लोन खत्म हो गया तो समझ लो ये खत्म हो गया, ऑब्लिगेशन खत्म करेंगे आप, क्या करेंगे, पर 12% डिबेंचर और डिबेंचर सस्पेंस कर दिया। पहले काम ये यस कर सर दो आप, ठीक है। डिबेंचर इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी को रिवर्स कर दो आप पहले तो, ठीक है। ये लीगल प्रोसीडिंग होती है कैसे करना है। उसके बाद आपका जो लोन का ओरिजिनल अमाउंट कितना था, 8 लाख रुपए का था, बोलो, ठीक है हाँ सर। अमिका। और 10 लाख के आपने डिबेंचर इशू करे थे, ठीक है। अब क्या होगा कि लोन का ओरिजिनल अमाउंट 8 लाख का है, और उस लोन पर जो है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्यों लगाया इसने पता है, देख रहे हो। अब इसने क्या किया, वो जो लोन था आपका कौन सा वाला, 8 लाख रुपए का लोन था वो, और जो 2 लाख रुपए का गैप है डिफरेंस उस वाले को लेके, और 10% डिबेंचर 10 लाख के, मतलब आपसे पहले क्या किया, देखो हमेशा ध्यान रखना कि अगर लोन लिया 5 लाख का तो डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी 5 लाख के नहीं करेंगे इशू, उससे ज्यादा के करते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखेंगे वामिका, यहाँ 8 लाख का लोन लिया था तो कितने डिबेंचर इशू करे थे, 10 लाख के करे थे ना, हाँ सर बोलो। समझ गए। और यहाँ लिखा, इसने साफ साफ लिखा, कंपनी वाज अनेबल टू रिपे द लोन ऑन विच इंटरेस्ट पेबल वाज 2 लाख। तो लोन अकाउंट डेबिट कर दिया, देखो लोन अकाउंट डेबिट किया, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को डेबिट किया, ठीक है। और क्या कर दिया, 10% डिबेंचर अकाउंट, मतलब डिबेंचर को नए सिरे से क्रिएट कर दिया। अब आपके पास क्या था, देखो लोन जो था ना, आपने एंट्री करी थी ना बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये एंट्री बनी थी ना बैंक डेबिट टू बैंक लोन, ये वाला। तो इसको भी अगर मैं रिवर्स मारूंगा तो क्या होगा, लोन डेबिट हो जाएगा। वामिका समझना मेरी बात को, इसको हम रिवर्स दो कंडीशन में करेंगे, या तो हम क्या कर देंगे, इसको पे करेंगे तो एंट्री होगी लोन फ्रॉम एसबीआई टू बैंक, जो कि पे नहीं हो रहा है। इसको रिवर्स करेंगे जब हम इसको कैंसिल कर रहे होते हैं 12% डिबेंचर टू, जो भी करना होगा। हमने एंट्री करी 12% डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस, इसको तो कैंसिल कर दिया। अभी जो लोन फ्रॉम एसबीआई, क्योंकि हम इसे पे नहीं कर पा रहे तो इसे कैंसिल करेंगे हम लोग, तो कैसे करेंगे, लोन अकाउंट डेबिट करेंगे, और जो आउटस्टैंडिंग लोन है आपके ऊपर, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं बेसिकली इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट करके 2 लाख रुपया वो, तो 8 लाख रुपए का लोन और 2 लाख का इंटरेस्ट। और अब एक्चुअल में आपके जो डिबेंचर है कौन से वाले, 10% डिबेंचर से उनको क्रेडिट करके दोबारा से रीशेप लेके आएंगे। और अब क्या होगा, अब क्या हो रहा है देखिए, कंपनी पुराने लोन तो नहीं पे कर पाई, डिफॉल्टर बन गई। हमने क्या किया, पुराना लोन का अमाउंट और उस पर इंटरेस्ट जो था वो मिलाकर नए डिबेंचर से उनको दोबारा से क्या बना दिया अपना, हाँ दोबारा से क्या बना दिया, अपने लिए क्या बना दिया, एसेट्स क्रिएट करके खड़ी कर दी। तो ये जो है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेनी एंट्री, हमें हमें एंट्री लेनी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, हम जिनके डिबेंचर इशू हो रहे हैं, हमारे लिए क्या है, हमारे लिए लोन जो है डेबिट कर दिया हमने, लोन को कैंसिल किया, इंटरेस्ट को क्या कर दिया, उसको हमने दोबारा से चढ़ाया, और 10% डिबेंचर को अपनी एक लायबिलिटी बना दी। देखो हमें क्या करना चाहिए था, हमारे पास ये लोन था 8 लाख रुपए का सपोज मैं बोलूं, और उसमें इंटरेस्ट भी 2 लाख था, तो हमारा 8 लाख का लोन और 2 लाख का इंटरेस्ट टोटल कितना देना बनता है, 10 लाख। उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, 10% डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए ये एंट्री हुई है यहाँ पर। मतलब ये डिफॉल्टर अगर हुआ उसकी केस की एंट्री है। और मैंने जो बताई आपको एंट्री, वो बताई थी कि जब हम इशू करते हैं तब क्या होता है। और आपने जो इलस्ट्रेशन 22 बोली है वो हो रही है कब की, जब आपका क्या हुआ, डिफॉल्ट हो गया लोन का। तो डिफॉल्ट में बिल्कुल सिंपल सिंपल से दो एंट्री आपके सामने लिखी पेज नंबर 10.3 में, परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस कर दो, मतलब एंट्री ये उल्टी कर दो, लोन जो लायबिलिटी था उसे कैंसिल करके डेबिट करो, इंटरेस्ट को डेबिट करके, वो इंटरेस्ट भी तो आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑल्सो लायबिलिटी ऑन यू वामिका, 8 लाख का लोन आपके ऊपर लायबिलिटी, 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट भी तो आपकी लायबिलिटी है। हाँ जी सर। तो क्या किया हमने, लोन फ्रॉम बैंक को डेबिट किया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नाम की लायबिलिटी को भी डेबिट किया, उसके बदले में एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर दी 10% डिबेंचर की, एंड खत्म। ठीक है क्योंकि सर। अगर आप देखो सोचना, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि बैंक के लिए तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाएंगे ना वो लोन, पढ़ा होगा ना आपने, एनपीए बैंक की होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो लोन जो डूब गए, तो बैंक क्या कर रहा है, बैंक भी तो चतुराई खेल रहा है। बैंक क्या कर रहा है, वो लोन को कैंसिल कर रहा है, उसके आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को भी कैंसिल कर रहा है, और क्या कर रहा है, एक नया डिवेंचर नया लोन आपके सिर पे बैठा देता है, ठीक है। अच्छा बैंक एकदम से तो नहीं कर सकता रैंडमली ऐसा,
तो वो बोलेगा भाई कि इनके जो लोन थे इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, डिवेंचर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वो आरबीआई से अप्रूव हो जाता है। तो वो जो तुम्हारी एनपीए होने वाली थी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होने वाली थी, अब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं है। अब आप और ज्यादा तरीके से फंस गए बैंक के चंगुल में। अब आपको डिवेंचर पैसा वापस करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली एक लायबिलिटी को कम करके दूसरी लायबिलिटी क्रिएट कर दी। नाउ यू अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ दिस। यस सर। और जनरल एंट्री में लिखा ना प्रिंसिपल लोन का और आउटस्टैंडिंग व्हाटएवर इंटरेस्ट वाज आउटस्टैंडिंग उसकी बात कर रहा है, और उन दोनों की बराबर वैल्यू को आपने क्या कर दिया, क्योंकि देख वो जो कोलेटरल सिक्योरिटी वाले डिबेंचर थे उनकी तो कोई औकात ही नहीं है ना, अब वो तो खत्म हो गया एक तरह से। तो ज्यादा अच्छा नहीं कि उनको रिवर्स करके कैंसिल कर दूं, कर दिया कैंसिल। और जो पुराना लोन है वो भी बेकार हो गया, उसको भी डेबिट करके कैंसिल कर दिया। पुराने लोन पे जो लायबिलिटी थी वो भी डेबिट करके कैंसिल कर दी, और उसके बदले में क्या क्रिएट कर दिया, 10% डिबेंचर। किस अमाउंट से, पुराने प्रिंसिपल के लोन के साथ उस पर जो लायबिलिटी थी वो दोनों को मिला के। ऐसा था, इसलिए था ऐसे इलस्ट्रेशन 22। इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, बोलना ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में मैं कंसिडरेशन अदर देन कैश की सारी क्वेश्चंस लेके चलूंगा, और उससे एक अगली क्लास में ये खत्म हो जाएगा। So that's all for today.